ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ बहुत मुश्किल आ जाती है तो उसका एक आसान सल्यूशन निकल ही आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप सबको भी मुश्किल लगती होगी, हो सकता है किसी और को भी ये बहुत मुश्किल लगती हो, लेकिन उस इंसान ने डरने की बजाय कुछ अलग ही कर दिया। पो शेन लो एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में। उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक नया ही मेथड निकाल लिया और वो इतना आसान है कि आपको अब फैक्टर्स ढूंढने करने नहीं पड़ते, हिट एंड ट्रायल मेथड भी नहीं लगाना पड़ता, बस तुरंत आपके सारे फैक्टर्स आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और चुटकियों में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो ये मेथड के बारे में आज हम पढ़ेंगे, पो शेन लो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। अब आप देखिए इसके फैक्टर्स वैसे बहुत आसान हैं, लेकिन अगर इसकी जगह कोई बड़ी इक्वेशन होती तो शायद आपको मुश्किल होता, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ता। लेकिन पो शेन लो ने हमारी मुश्किल बहुत आसान कर दी है। आपको इस इक्वेशन को ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये वाला फॉर्म आप सबको पता ही है, बस इसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो आपको देखिए, अगर अल्फा बीटा मेरी दो रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा इसके कंपैरिजन में मिला मुझे 10, क्योंकि सम ऑफ रूट्स इनटू x 10 इंटू एक्स और ये माइनस साइन एज इट इज, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा आ गया 10 और अब आया मेरा अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया 9। बस इतना सा आपको करना है कि इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये दो चीजें निकाल लेनी है। देखिए दो रूट्स का सम आ रहा है 10, मतलब एक एवरेज रूट कितनी होगी 10 डिवाइड बाय 2। 10 डिवाइड बाई 2 का मतलब 5, लेकिन दोनों रूट्स 5 हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक रूट 5 से कुछ ज़्यादा होगी, एक रूट 5 से कुछ कम होगी। तो हम ऐसा करेंगे, इसको 5 माइनस यू और ये 5 प्लस यू लिख लेंगे, दो रूट्स हमारी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 9। बस ये हो गया आपका पो शेन लो मेथड। यहाँ आपको बस u की वैल्यू निकालनी है और आपकी पहली रूट आएगी 5 माइनस यू, दूसरी रूट है 5 प्लस यू। देखिए 5 इंटू 5 25 माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हमने यूज किया आइडेंटिटी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ गया आपका 9। इधर ले आएंगे 9, इधर यू स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इज 16 और ये यू स्क्वायर। तो देखिए u की वैल्यू मेरी आ गई प्लस माइनस 4। अब आप ये भी देखिए कि आपको प्लस यूज करना है कि माइनस। आप दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। दोनों यूज नहीं करनी है। अभी मान लीजिए हमने प्लस 4 यूज करी, तो मेरी पहली वाली रूट बनेगी 5 माइनस यू, 5 माइनस 4 दैट इज 1, और ये बीटा कितना आएगा मेरा 5 प्लस u यानी 5 प्लस 4 इज 9। अब अगर हम यूज करते u की वैल्यू माइनस 4, तो अल्फा आता आपका 5 माइनस ऑफ माइनस 4 इज 9 और बीटा आता 5 प्लस माइनस 4 इज 1। देखिए आंसर्स दोनों में सेम है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहली रूट को अल्फा बोला या बीटा बोला, उससे कोई फर्क नहीं है। ये देखिए आपकी कितनी जल्दी रूट्स आ गई। तो इसका अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो वो किस तरह होगा, देखिए x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0। आपकी दोनों रूट्स आ गई, एक 9 है और एक 1 है। सो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0। ये है आपका ईजियर मेथड। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि जब यहाँ पर नेगेटिव साइन ना हो, एक तो वो क्वेश्चन,
और तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे जब यहाँ का कोएफिशिएंट 1 ना हो। इस मेथड की एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैज टू बी 1। तो इसलिए चाहे यहाँ कोई भी कोएफिशिएंट हो, हम उसे डिवाइड करके इक्वेशन में कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे ही। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये हमारी सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ देखिए ये प्लस साइन है, माइनस नहीं है, ये प्लस है। तो अब अगर आप देखेंगे तो एल्फा प्लस बीटा आपको -4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमारा माइनस साइन था, यहाँ प्लस, तो ये -4। अल्फा इंटू बीटा ये मिल गया आपको -32। देखिए दोनों चीजें का ध्यान रखिएगा, साइन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स था लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये माइनस आ गया। अब फिर से वही करना है, इनका एवरेज कितना आएगा -2, क्योंकि -4 डिवाइड बाई 2 इज -2। तो एक मेरी रूट होगी -2 प्लस कोई नंबर, और वही होगी -2 माइनस u, यानी एक नंबर या तो प्लस होगा एक रूट में और वही नंबर माइनस होगा, तभी इनका एवरेज आएगा -4। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -32, क्योंकि अभी हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -32। अब ये देखिए -2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स -32। ये 32 इधर आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, तो ये बन गया आपका 36 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब आपकी u की वैल्यू आ गई +/6। जैसा कि मैंने अभी पहले वाले में दिखाया कि आप चाहे प्लस वैल्यू लीजिए चाहे माइनस, तो आंसर सेम आएगा। तो चलिए हमारा इजी मेथड हमेशा रहता है प्लस वैल्यू, तो अभी हम लेंगे u +6। तो +6 के लिए -2 + 6, ये मिल गई मेरी अल्फा की वैल्यू, ये +4। बीटा की वैल्यू के लिए -2 - 6 इज इक्वल टू बीटा, सो बीटा कम्स टू बी -8। 4 और -8 ये दो रूट्स मिलने के बाद हम इसका कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए x -4 इंटू x -8 यानी x +8। ये देखिए ये इसके फैक्टर्स निकल आए। जब आपके पास रूट्स आ गई 4 और -8, तो x -4 और ये x +8। तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे आपके पास ये आएगी x² + 4x - 32। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें इसका कोएफिशिएंट 2 है, 1 ना होके 2 है। देखिए ये इक्वेशन में 2x² + 7x - 15। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि कोएफिशिएंट x² का 1 कैसे बनाना है। तो इसलिए हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो ये बन गई मेरी x² + 7/2x - 15/2 इक्वल्स 0। ये इक्वेशन बनने के बाद ही हम पोश एंड लो मेथड यूज कर सकते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा मेरा आएगा -7/2। मैंने बताया आपको इससे कंपेयर करना है, तो ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब ये नेगेटिव, और अल्फा इंटू बीटा ये देखिए ये माइनस ये प्लस, इसका मतलब ये -15/2। बस आपका मेन काम यहाँ तक था। इसके बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। इन दोनों रूट्स का सम है -7/2, तो इसका मतलब इसके एवरेज के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय हाफ करना होगा। मतलब ये है कि हमारा एवरेज आएगा -7/4 माइनस u, यानी एक हमारा u जो निकालना है, और फिर एवरेज प्लस u। जैसा मैंने बताया इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, या डिवाइड करा 2 से, या मल्टीप्लाई बाय 1/2, और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा -15/2। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 49/16 और -u²। तो 49/16 + 15/2 कर लेंगे, तो u² आया मेरा 49/16 + 15/2। अगर हम इसे देखें तो ये 8 से मल्टीप्लाई 120 + 49 इज 169/16। इसका मतलब u आएगा √169/16। ये 13 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, यानी 13 / 4।
अब आप देखिए, कोई डरने की बात नहीं है कि ये फ्रैक्शन है। इसका फ्रैक्शन आने की वजह थी हमने इसको 2 से डिवाइड किया था। तो आप हमारी रूट्स आएंगी -7/4 -13/4। देखिए ये हमारी अल्फा है, -7/4 -13/4 -13/4। अब ये आएगी हमारी -20/4 इज -5। इसी तरह बीटा निकालेंगे, -7/4 प्लस 13/4। ये आ गई हमारी 6/4 यानी 3/2। तो देखिए ये दो रूट्स आ गई आपकी -5 और 3/2। तो इसको हम किस तरह लिख सकते थे, x + 5 और ये आएगा x - 3/2। ये इसका फैक्टराइजेशन होगा जब आपके पास ये दो रूट्स निकल जाएंगी। तो आज देखिए आपने जो ये मेथड सीखा, आई एम श्योर ये आपको बहुत ही आसान लगा होगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे जब ये रूट्स रियल ना होके अनरियल रूट्स हैं, ये मेथड उस पर भी एप्लीकेबल है। सो स्टे ट्यून टू आइडिया इन्फिनी। Hope you're liking all our videos. So send in your suggestions and queries in the comment box. Share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe the channel Idea Infinity.